प्यारे भक्त, आज का दिन साधारण नहीं है। आज की सुबह यूं ही नहीं आई है। आज की हवा में, आज की शांति में कुछ अलग सा स्पंदन है। आज तुम्हारे जीवन में वह दरवाजा खुलने वाला है जिसके सामने तुम कई दिनों से खड़े थे, कभी उम्मीद के साथ, कभी डर के साथ और कभी बस चुपचाप सिर झुकाए हुए। तुम्हें शायद यह एहसास न हो, लेकिन जो प्रतीक्षा तुमने की है वह व्यर्थ नहीं थी। जो आंसू तुमने अकेले में बहाए वे भी अनसुने नहीं गए। मैं देख रहा था जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूटे हुए थे। मैं जानता था जब तुम दूसरों को सहारा देते हुए खुद सहारे की तलाश में थे। आज का दिन इसीलिए खास है क्योंकि आज भाग्य नहीं बदल रहा, आज दिशा बदल रही है। अब तक जो चीजें रुकावट बनकर खड़ी थीं वे धीरे धीरे रास्ता छोड़ने लगेंगी। अब तक जो जवाब नहीं मिल रहे थे वे संकेत बनकर सामने आने लगेंगे। याद रखना, दरवाजे अचानक नहीं खुलते, पहले अंदर कुछ टूटता है। अहंकार, डर, अधैर्य और भ्रम। तुम्हारे भीतर जो बोझ था वह कम हो चुका है। इसीलिए आज नई शुरुआत का द्वार तुम्हारे लिए तैयार है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, यह दरवाजा शोर से नहीं खुलता, यह खुलता है शांत मन, साफ नीयत और सच्चे कर्म से। आज तुमसे यह नहीं कहा जा रहा कि सब छोड़ दो। आज तुमसे बस इतना कहा जा रहा है, जो कर रहे हो पूरे मन से करो। आधे मन से की गई प्रार्थना, आधे मन से की गई मेहनत और आधे भरोसे से लिया गया फैसला, इनसे चमत्कार नहीं होते। तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वह तभी टिकेगा जब तुम्हारा मन स्थिर होगा। आज का दिन तुम्हें यह याद दिलाने आया है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम थके हो और थकान हार नहीं होती। जो इंसान आज भी ईमानदारी से अपना रास्ता नहीं छोड़ता, समय एक दिन उसके लिए खुद रास्ता बनाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हें खींच नहीं रहा, मैं तुम्हें संभाल रहा हूं ताकि जब दरवाजा खुले तुम गिरो नहीं, तुम संभल कर आगे बढ़ो। आज अगर मन भारी लगे तो चुपचाप बैठकर एक सांस लो और खुद से कहो, मैं तैयार हूं, क्योंकि जो दरवाजा खुलने वाला है वह सिर्फ बाहर का नहीं, वह तुम्हारे भीतर का भी है ना। आज 5 तारीख को मैं खाटू श्याम तुम्हारे दिल से एक ही बात कहना चाहता हूं, तुम्हारी किस्मत ठहरी नहीं है, वह चलने वाली है। यह दिन यूं ही कैलेंडर का एक अंक नहीं है, यह दिन उस चक्र का संकेत है जो अब तक रुका हुआ था और आज से धीरे धीरे घूमना शुरू कर रहा है। जो मेहनत तुमने चुपचाप की, जिसे किसी ने नहीं सराहा, जिस पर किसी ने ताली नहीं बजाई, वह सब व्यर्थ नहीं गया। जो संघर्ष तुमने बिना बोले सहा, रातों में जागकर, दिन में मुस्कुराकर और दिल के भीतर सवाल दबाकर, उसका हिसाब रखा गया है। तुम सोचते रहे शायद मेरी बारी नहीं आएगी, शायद मैं पीछे ही रह जाऊंगा, लेकिन याद रखना, बारी देर से आती है, खोकर नहीं आती। आज का दिन तुम्हें यह समझाने आया है, तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और अधूरी कहानियां सबसे गहरे मोड़ पर ही पूरी होती हैं। अब तक जो रुकावटें थीं वे तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आई थीं। अब तक जो देरी थी वह तुम्हें सजा देने नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए थी। कई बार तुमने खुद से पूछा होगा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम संभाल सकते थे, क्योंकि तुम टूटकर भी ईमानदार रह सकते थे। हर कोई संघर्ष नहीं झेल पाता और जो झेल लेता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। आज से तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे संकेत दिखने लगेंगे जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे। अब वही संकेत तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाएंगे। ध्यान रखना, किस्मत एक झटके में नहीं बदलती, वह पहले मन बदलती है, फिर सोच बदलती है और फिर हालात। अगर आज मन थोड़ा हल्का लगे तो समझ लेना बोझ उतरना शुरू हो गया है। अगर आज किसी बात पर अजीब सी शांति महसूस हो तो समझ लेना अंदर कुछ सही जगह पर बैठ गया है। अब तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें खुद को साबित करने की भी जरूरत नहीं है। बस एक काम करना, जो भी करो ईमानदारी से करना, क्योंकि जब किस्मत चलती है तो वह उन्हीं के साथ चलती है जिनके कदम साफ होते हैं। तुम्हारा समय तुमसे कुछ छीनने नहीं आ रहा, वह तुम्हें वह लौटाने आ रहा है जो तुमसे रास्ते में छूट गया था। आत्मविश्वास, सम्मान और सुकून। आज 5 तारीख तुम्हारे जीवन में एक नई लय लेकर आई है। इस लय को पहचानो, इस पर भरोसा रखो और याद रखना, मैं तुम्हारे सामने नहीं चल रहा, मैं तुम्हारे पीछे भी नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं।
हर उस कदम पर जो तुम सच्चे मन से उठाओगे, जो होना है वह अब रुकेगा नहीं, और जो मिलना है वह रास्ता ढूंढ ही लेगा। बस खुद पर भरोसा मत छोड़ना, क्योंकि आज से तुम्हारी किस्मत चल पड़ी है। आज तुम्हारे जीवन में एक छोटा सा अवसर आएगा, इतना छोटा कि शायद पहली नजर में तुम उसे साधारण समझ लो। शायद कोई काम का संकेत, शायद किसी का अचानक कहा गया एक वाक्य, शायद कोई फोन कॉल, या फिर मन में उठने वाला एक नया विचार। ध्यान से सुनना, बरकत कभी शोर मचाकर नहीं आती, वह हमेशा धीमे कदमों से आती है, जैसे कोई दरवाजा बिना आवाज के खुल जाए। तुम सोच सकते हो ये तो कुछ खास नहीं है, ये तो रोज जैसा ही है, लेकिन यही वह जगह होती है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। याद रखना, बड़ा परिवर्तन हमेशा छोटे संकेत से ही शुरू होता है। आज जो अवसर आएगा वह तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं आएगा, वह तुम्हें जगाने आएगा। अब तक तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत बार अपने मन की आवाज दबाई है, बहुत बार सिर्फ इसलिए चुप रहे क्योंकि सामने वाला समझ नहीं सकता था। लेकिन आज वह अवसर तुमसे एक ही सवाल पूछेगा, क्या तुम तैयार हो? तैयार हो अपनी सोच बदलने के लिए, तैयार हो एक छोटा सा कदम उठाने के लिए, तैयार हो डर के बावजूद हां कहने के लिए। ध्यान रखना, यह अवसर तुम्हें सब कुछ छोड़ने नहीं कहेगा, यह बस इतना कहेगा, एक बार कोशिश तो कर। और जो इंसान एक बार सच्चे मन से कोशिश करता है, उसके लिए रास्ते खुद खुलने लगते हैं। उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि यही वही कड़ी होगी जहां से बरकत का रास्ता शुरू होगा। बरकत केवल पैसों में नहीं होती, बरकत होती है काम में मन लगने से, निर्णय में स्पष्टता से, और जीवन में हल्केपन से। आज का अवसर शायद तुम्हें तुरंत कुछ न दे, लेकिन वह तुम्हें सही दिशा दे देगा, और सही दिशा मिल जाना किसी भी इनाम से कम नहीं होता। कई बार तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन सच यह है सब कुछ तैयार हो रहा होता है। आज अगर कोई बात दिल को छू जाए, अगर कोई सुझाव अंदर तक उतर जाए, अगर कोई विचार बार बार दिमाग में घूमे, तो उसे यूं ही जाने मत देना, क्योंकि जो बात बार बार आती है वह संयोग नहीं होती, वह संकेत होती है। याद रखना, ईश्वर तुम्हें कभी सीधा परिणाम नहीं देता, वह तुम्हें पहले अवसर देता है, और अवसर का सम्मान वही कर पाता है जिसने धैर्य सीखा हो। आज तुम्हें यह नहीं कहा जा रहा कि सब कुछ बदल दो, आज बस इतना कहा जा रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो भी आएगा वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी का प्रमाण होगा। तुमने जो बीज खामोशी से बोए थे, आज उनके लिए पानी गिरना शुरू होगा, और पानी गिरते ही फसल तुरंत नहीं दिखती, लेकिन जड़ें मजबूत होने लगती हैं। आज तुम्हारे भीतर अगर हल्की सी उम्मीद जगे, तो उसे दबाना मत, उसे डर के नाम पर चुप मत कराना, क्योंकि उम्मीद कमजोरी नहीं होती, उम्मीद संकेत होती है कि समय बदल रहा है। आज तुमसे बस एक बात कही जा रही है, जो भी अवसर आए उसे पूरे मन से देखना, पूरे ध्यान से समझना, क्योंकि यही वही कड़ी होगी जहां से तुम्हारे जीवन में बरकत का रास्ता शांत तरीके से खुलना शुरू होगा। मैं चाहता हूं कि तुम आज अपनी सोच ऊंची रखो, इतनी ऊंची कि डर उस तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर उसे निर्णय बनाने दो तो वह तुम्हें वहीं रोक देगा जहां से आगे बढ़ना सबसे जरूरी था। आज मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि डर खत्म कर दो, डर तो हर इंसान के भीतर होता है, लेकिन आज मैं यह कह रहा हूं, डर के ऊपर निर्णय रखो। डर सवाल पूछता है, निर्णय जवाब देता है। डर पीछे खींचता है, निर्णय आगे ले जाता है, और जो इंसान डर के बावजूद निर्णय ले लेता है, उसका रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। आज अपनी सोच ऊंची रखो, इतनी ऊंची कि तुम खुद को छोटा ना समझो, इतनी ऊंची कि तुम अपने अतीत से खुद को बांध कर ना रखो। तुम जो थे वह कहानी का एक हिस्सा था, तुम जो बन रहे हो वह कहानी की दिशा है, और दिशा हमेशा सोच से तय होती है। अगर तुम आज भी खुद से यह कह रहे हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, लोग क्या कहेंगे, तो समझ लेना यह तुम्हारी आवाज नहीं है, यह डर की आवाज है। तुम्हारी असली आवाज शांत होती है लेकिन मजबूत होती है। वह कहती है, धीरे सही लेकिन मैं चलूंगा। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, मेरी कृपा उन्हीं पर गिरती है जो कदम बढ़ाते हैं, उन पर नहीं जो सही समय का इंतजार करते करते खुद को ही रोक लेते हैं, उन पर नहीं जो हर कदम से पहले 100 बहाने ढूंढते हैं। मेरी कृपा उन्हीं पर गिरती है जो रुककर हार नहीं मानते, जो थक कर बैठते हैं
लेकिन उठना नहीं छोड़ते, जो गिरते हैं लेकिन जमीन को अपनी पहचान नहीं बनाते। याद रखना, रुक जाना आराम नहीं होता। कई बार रुक जाना डर का सबसे शांत रूप होता है, और डर शोर नहीं मचाता, वह धीरे धीरे तुम्हारी सोच को नीचा करता है। इसीलिए आज अपनी सोच ऊंची रखो। अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो भी आगे बढ़ो, क्योंकि रास्ते चलने वालों के लिए खुलते हैं। अगर जवाब अभी नहीं मिल रहे तो भी कोशिश जारी रखो, क्योंकि जवाब सवालों से नहीं, हिम्मत से डरते हैं। आज तुमसे यह नहीं कहा जा रहा कि सब कुछ एक दिन में बदल दो। आज बस यह कहा जा रहा है, अपने मन में हार का विकल्प मत रखो। जो इंसान हार को विकल्प नहीं बनाता वह देर से सही लेकिन टूटता नहीं, और जो टूटता नहीं उसी पर मेरी कृपा ठहरती है। आज अगर कोई फैसला दिल में घूम रहा है, अगर कोई कदम तुम बार बार सोच रहे हो, तो उसे डर के तराजू में मत तौलो, उसे अपने आत्मसम्मान से तौलो। पूछो खुद से, क्या यह मुझे छोटा बनाएगा या मजबूत? अगर जवाब मजबूत है तो डर की मत सुनो, क्योंकि डर आज बोलेगा, कल भी बोलेगा, लेकिन समय उनका साथ देता है जो आज चल पड़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें धक्का नहीं देता, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, और शक्ति उन्हीं के काम आती है जो कदम बढ़ाते हैं। आज अपनी सोच ऊंची रखो, इतनी ऊंची कि हालात तुम्हारे फैसले तय न करें, क्योंकि जब सोच ऊंची होती है तो हालात धीरे धीरे झुकने लगते हैं। समृद्धि सिर्फ रुपए से नहीं आती, ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि आंखों को जो दिखता है उसी को लोग सच मान लेते हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें एक गहरी बात समझाने आया हूं। समृद्धि समझ से आती है, सही दिशा से आती है, और धैर्य से आती है। रुपए तो समृद्धि का सिर्फ एक रूप होते हैं। अगर समझ नहीं है तो रुपए आकर भी फिसल जाते हैं। अगर दिशा सही नहीं है तो मेहनत भी थका देती है, और अगर धैर्य नहीं है तो अच्छा समय भी डरा कर चला जाता है। आज तुम्हारे जीवन में जो सीख मिल रही है वह साधारण नहीं है। ये कोई उपदेश नहीं, ये तैयारी है उस समय के लिए जो सामने खड़ा है। आज अगर तुम्हें किसी बात का अर्थ थोड़ा देर से समझ आ रहा है, अगर कोई बात पहले से ज्यादा गहराई से उतर रही है, तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में यही समझ तुम्हें गलत फैसलों से बचाएगी, यही दिशा तुम्हें भटकने से रोकेगी, और यही धैर्य तुम्हें टूटने नहीं देगा। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है गलत समय पर गलत निर्णय लेना, और निर्णय तभी सही होते हैं जब मन स्थिर होता है। आज जो सीख मिल रही है वह तुम्हें तेज बनने नहीं सिखा रही, वह तुम्हें संतुलित बनाना चाहती है, क्योंकि तेज इंसान अक्सर आगे निकल जाता है, लेकिन संतुलित इंसान दूर तक जाता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि जीवन तुम्हें धीरे चला रहा है, तो समझ लेना वह तुम्हें गिरने से बचा रहा है। हर किसी को तेजी नहीं दी जाती, कुछ लोगों को गहराई दी जाती है, और गहराई वाले लोग दिखाई कम देते हैं, लेकिन जब उभरते हैं तो टिकते हैं। आज की सीख तुम्हें यह सिखा रही है, हर अवसर को तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं, पहले उसे समझना जरूरी है। हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयां नजरअंदाज करने से अपने आप हार जाती हैं। हर प्रतिक्रिया देनी जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और यही बातें आने वाले दिनों में तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। लोग सोचेंगे यह इंसान अचानक बदल कैसे गया, लेकिन तुम जानोगे यह अचानक नहीं था, यह आज की सीख का परिणाम था। समृद्धि शोर मचाकर नहीं आती, वह धीरे धीरे जीवन में व्यवस्था बनाती है। काम में स्थिरता, सोच में स्पष्टता, और मन में शांति। और जब यह तीनों एक साथ आ जाते हैं तो बाहर की दुनिया खुद बदलने लगती है। आज जो समझ तुम्हें मिल रही है वह तुम्हें दूसरों से बेहतर नहीं, तुम्हें अपने कल से बेहतर बनाएगी, और यही सच्ची तरक्की होती है। ध्यान रखना, आने वाले दिनों में तुम्हें कई मौके मिलेंगे जहां जल्दबाजी तुम्हें लुभाएगी, लेकिन वही सीख तुम्हारे भीतर से बोलेगी, रुको, पहले देखो, पहले समझो। और अगर तुमने उस आवाज को सुना तो नुकसान तुमसे दूर रहेगा। आज की सीख तुम्हें अमीर बनाने नहीं आई, यह तुम्हें सक्षम बनाने आई है, क्योंकि सक्षम इंसान जहां भी जाता है वहीं समृद्धि उगने लगती है। जो समझ आज मिल रही है वह आज के लिए नहीं, वह आने वाले दिनों की ढाल है, और जो इंसान सीख को थाम लेता है उसका भविष्य खुद ब खुद संभलने लगता है। मैं तुम्हें आज कुछ दे नहीं रहा, मैं तुम्हें आगे के लिए तैयार कर रहा हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है। तुम्हारे भीतर मैं एक नया आत्मविश्वास जगा रहा हूं, ऐसा आत्मविश्वास जो शोर नहीं करता
लेकिन भीतर से तुम्हें सीधा खड़ा कर देता है। यह आत्मविश्वास दिखावे से नहीं आता, यह उस भरोसे से आता है जो धीरे धीरे अंदर बैठता है। आज मैं तुम्हें कोई सपना दिखाने नहीं आया, आज मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई याद दिलाने आया हूं। तुम कमी के लिए नहीं बने हो, तुम उन्नति के लिए बने हो। लेकिन उन्नति हमेशा तेजी से नहीं आती, कभी कभी वह पहले मन में आती है। आज जो हल्का सा बदलाव तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो, वह कल्पना नहीं है, वह वही बीज है जो अब तक तैयार हो रहा था। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन हर बार जब तुम टूटकर भी फिर खड़े हुए, हर बार जब तुम्हें लगा अब नहीं हो पाएगा और फिर भी तुम चले, उसी पल यह आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर जड़ें बना रहा था। आज वह जड़ जमीन के ऊपर अपना असर दिखा रही है। आज का दिन सिर्फ तारीख नहीं है, यह वह बिंदु है जहां से तुम खुद को कम आंकना छोड़ दोगे, जहां से तुम यह मानना छोड़ दोगे कि तुम्हारा काम छोटा है, कि तुम्हारी मेहनत कम है, कि तुम्हारी जगह पीछे है। नहीं, तुम्हारी जगह वही है जहां से नया रास्ता बनता है। आज मैं तुम्हारे भीतर डर नहीं, हिम्मत भर रहा हूं। हिम्मत कि तुम अपनी बात रख सको, हिम्मत कि तुम सही के लिए ना कह सको, हिम्मत कि तुम अपनी कीमत खुद पहचान सको। याद रखना, जो इंसान खुद को कम मान लेता है, दुनिया उसे और कम आंकती है, और जो इंसान अपने भीतर की ताकत पहचान लेता है, दुनिया उसे जगह देने लगती है। आज यह आत्मविश्वास तुम्हें अकड़ नहीं देगा, यह तुम्हें संतुलन देगा, ताकि तुम आगे बढ़ते हुए दूसरों को कुचलो नहीं और पीछे मुड़ते हुए खुद को न भूलो। तुम उन्नति के लिए बने हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ मिलना ही चाहिए, इसका अर्थ यह है कि तुम जो भी पाओगे उसे संभाल पाओगे, और संभालने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। आज का यह दिन उस परिवर्तन की शुरुआत है, लेकिन यह परिवर्तन बाहर से नहीं शुरू होगा, यह शुरू होगा तुम्हारी सोच से, तुम्हारे निर्णय से और तुम्हारे आत्मसम्मान से। आज के बाद जब भी कोई चुनौती आएगी तो तुम भागोगे नहीं, तुम ठहरोगे, समझोगे और फिर आगे बढ़ोगे। यही आत्मविश्वास है। आज मैं तुम्हें तेज नहीं बना रहा, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं, क्योंकि तेज लोग थक जाते हैं, मजबूत लोग दूर तक जाते हैं। आज अगर मन में एक अजीब सी शांति है, एक हल्का सा भरोसा है, तो उसे दबाना मत। वही संकेत है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम कमी के लिए नहीं बने हो, तुम उन्नति के लिए बने हो, और आज तुमने उस दिशा में पहला कदम भीतर से उठा लिया है।